नमस्कार। आज हम एक ऐसे एहसास पर बात कर रहे हैं जो आजकल बहुत आम हो गया है, अकेलापन। हमारे पास अकेलेपन की महामारी नाम के एक पॉडकास्ट से कुछ जानकारी है और वो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि हम तकनीक से इतने जुड़े हुए हैं, फिर भी ये गहरा अकेलापन बढ़ रहा है। सही कहा। और जैसे जानकारी में है, ये सिर्फ बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं है, युवा यहाँ तक कि कामयाब लोग भी वो भी इसे महसूस कर रहे हैं। तो चलिए इसी जानकारी के आधार पर थोड़ा और समझते हैं। ये अकेलापन मतलब ये है क्या असल में? क्या ये सिर्फ अकेले होना है? नहीं, अकेले होने से कहीं ज्यादा है ये। पॉडकास्ट में यही समझाया गया है कि ये वो एहसास है जब आपको लगता है कि आपके पास उतने गहरे या उतने सामाजिक रिश्ते नहीं हैं जितने आप चाहते हैं। अच्छा। हाँ, ये बहुत ही क्या कहते हैं सब्जेक्टिव है। मतलब दो लोगों के दोस्त शायद बराबर हों, पर एक अकेला महसूस कर सकता है, दूसरा नहीं। समझी। ये एक अंदरूनी एहसास है। और क्या इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं? हाँ, जानकारी में 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। एक है भावनात्मक अकेलापन। भावनात्मक। हाँ, यानी जब आपको किसी बहुत करीबी एक गहरे साथी या दोस्त की कमी महसूस होती है। दूसरा है सामाजिक अकेलापन, जब दोस्तों का एक ग्रुप, एक सोशल सर्कल नहीं होता। ठीक है। और तीसरा थोड़ा और गहरा है, अस्तित्वगत अकेलापन। ये वो एहसास है जब इंसान को लगता है कि वो जिंदगी से ही कटा हुआ है, उसका कोई मतलब या जुड़ाव नहीं है। ओह, ये तो काफी गंभीर है। क्या कुछ आंकड़े भी हैं हमारे पास जो इसकी गंभीरता को दिखा सके? बिल्कुल हैं, और वो काफी चौंकाने वाले हैं। देखिए, 2023 की एक ग्लोबल स्टडी थी मेटा और गैलप की। हाँ। उसके हिसाब से दुनिया भर में आप सोचिए, हर 4 में से एक वयस्क काफी अकेला महसूस करता है। हर 4 में से एक? हाँ। पूरी दुनिया में? हाँ। और अगर भारत की बात करें तो शहरों में रहने वाले लगभग 30% से ज्यादा युवा कहते हैं कि वो अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं। 30% शहरी युवा, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और इसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है, इस बारे में क्या जानकारी है? सेहत पर इसका असर असल में बहुत चिंताजनक है। पॉडकास्ट में बताया गया कि लंबे समय तक अकेलापन दिल की बीमारियों का खतरा करीब 29% तक बढ़ा सकता है, और स्ट्रोक का खतरा वो भी लगभग 32% तक। बाप रे, ये तो फिजिकल हेल्थ पर सीधा असर है। बिल्कुल। और यही नहीं, ये डिमेंशिया, कमजोर इम्यूनिटी, नींद की समस्याएं और यहाँ तक कि जल्दी मौत के खतरे से भी जुड़ा हुआ है। उसे पॉडकास्ट में सेकंड हैंड स्मोक जैसा बताया गया है। मतलब अदृश्य लेकिन खतरनाक। एग्जैक्टली, जो दिखता नहीं पर नुकसान करता रहता है। ये सब सुनकर सवाल उठता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? आजकल ये अकेलापन इतना बढ़ क्यों गया है? क्या वजह है इसके पीछे? पॉडकास्ट में कुछ मुख्य कारणों पर रोशनी डाली गई है। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण हमारी ये डिजिटल दुनिया है। कैसे? हम घंटों स्क्रीन पर बिताते हैं। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हो सकते हैं, पर वो असली गहरा कनेक्शन वो गायब है। मिलता है सतही जुड़ाव, लेकिन अंदर एक खालीपन रह जाता है। हाँ, ये बात तो महसूस होती है कई बार। और दूसरा है शहरीकरण और बदलती जीवन शैली। बड़े शहरों में वो पहले वाली बात नहीं रही। पड़ोसी भी अजनबी होते हैं कई बार। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। ये सही है। लोग ज्यादा अकेले रह रहे हैं। फिर काम का दबाव, मतलब वर्कaholicism। काम में इतना डूब जाना कि रिश्तों के लिए वक्त ही न मिले। और इसमें हमारी संस्कृति का भी कोई रोल है, जैसे अपनी भावनाएं न व्यक्त करना। हाँ बिल्कुल, जानकारी में इसका भी जिक्र है। खासकर हमारे समाज में पुरुष अपनी भावनाएं, अपनी कमजोरी जाहिर करने में झिझकते हैं। उन्हें लगता है ये मर्दानगी के खिलाफ है। तो वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और एक और चीज, कोविड के बाद कुछ लोगों में वो सोशल एंजाइटी, मतलब लोगों से मिलने जुलने में एक हिचक सी रह गई है। इतने सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन क्या उम्मीद की कोई किरण है? क्या इससे निकलने के रास्ते हैं? अच्छी बात यह है कि पॉडकास्ट में कुछ समाधान भी सुझाए गए हैं। बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि वो समाधान मुश्किल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि पहल करनी होगी। इंतजार मत कीजिए कि कोई और पूछेगा। मतलब खुद कॉल या मैसेज करना। हाँ बिल्कुल, किसी पुराने दोस्त को मैसेज कर दिया या किसी सहकर्मी से हालचाल पूछ लिया, छोटी सी पहल। और वो छोटी छोटी रोजमर्रा की बातें भी शायद मायने रखती हैं, है ना? यकीनन, बहुत ज्यादा। जैसे अपने सिक्योरिटी गार्ड को देखकर मुस्कुरा देना, या कैफे वाले से 2 बातें कर लेना, किसी के काम की सच्ची तारीफ कर देना। ये छोटी छोटी पल हमें जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं। सही कहा। और हाँ, एक बहुत जरूरी चीज, डिजिटल दुनिया से ब्रेक लेना। थोड़ा स्क्रीन फ्री टाइम निकालना, असली दुनिया में लोगों से मिलना।
इसके अलावा शायद अपनी पसंद की किसी एक्टिविटी से जोड़ना भी फायदेमंद हो सकता है, जैसे कोई हॉबी क्लास। बिल्कुल सही, पॉडकास्ट में यही सुझाव है। कोई बुक क्लब, योगा क्लास, स्पोर्ट्स टीम या कोई भी ग्रुप जहां आपकी रुचि के लोग मिलते हों, वहां स्वाभाविक रूप से कनेक्शन बन जाते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। और देखिए, अगर जरूरत लगे तो मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। थेरेपी या सपोर्ट ग्रुप्स बहुत मददगार हो सकते हैं। ये कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि अपनी देखभाल करने का तरीका है। और एक बात जो मुझे बहुत जरूरी लगी पॉडकास्ट में, कि अपने उन दोस्तों का हाल जरूर पूछें जो बाहर से बहुत स्ट्रांग या खुश दिखते हों। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर वो अंदर से ज्यादा अकेले होते हैं पर कह नहीं पाते। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जानकारी हमें साफ बताती है कि अकेलापन सिर्फ एक बुरा एहसास नहीं है, ये एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य समस्या है, जिसके शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के गहरे प्रभाव हैं। लेकिन ये ऐसी स्थिति नहीं है जिसका सामना नहीं किया जा सकता। रास्ते हैं। बिल्कुल। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जुड़ाव महसूस करना, कनेक्टेड फील करना, ये हमारी जरूरत है, सिर्फ एक इच्छा नहीं। ये जानना कि हम अकेले नहीं हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सही कहा। तो इसी नोट पर आज की बातचीत के बाद शायद हम सब ये सोच सकते हैं कि अपनी जिंदगी में रिश्तों को थोड़ा और गहरा करने के लिए या नए रिश्ते बनाने के लिए वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है जो हम आज उठा सकते हैं।